ड्यूशेन्स मस्कुलर डिस्ट्रोफी यानी कि डीएमडी एक प्रोग्रेसिव सीरियस कंडीशन होती है जो प्राइमरीली लड़कों को अफेक्ट करती है। इस कंडीशन में मसल्स यानी कि मांसपेशियां धीरे धीरे कमजोर होती है और ये कमजोरी उम्र के साथ बढ़ती जाती है। डीएमडी एक जेनेटिक म्यूटेशन के कारण होती है। ये म्यूटेशन एक जीन को अफेक्ट करती है, डिस्ट्रोफिन जीन। डिस्ट्रोफिन जीन मांसपेशियों को स्ट्रॉन्ग बनाए रखने में मदद करती है, जिसके एब्सेंस या खराब होने पर मांसपेशियां इजीली डैमेज हो जाती है। जीन म्यूटेशन यूजुअली माँ के थ्रू विरासत में मिलता है। डीएमडी मोस्टली लड़कों को अफेक्ट करती है और लड़कियों में रेयरली होती है। लगभग 3,500 लड़कों में से एक को डीएमडी होती है एंड सिम्टम्स जनरली 2 से 5 साल की उम्र के बीच शुरू होते हैं। डीएमडी के शुरुआती लक्षणों में चलने, दौड़ने या सीढ़ियां चढ़ने में डिफिकल्टी, बार बार गिरना, काफ मसल के साइज का बढ़ना और बोलने में देरी शामिल है। जैसे जैसे डीएमडी प्रोग्रेस होती है वैसे वैसे जमीन से उठने में डिफिकल्टी, बैलेंस और कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम्स, बाजुओं और पैरों में कमजोरी, सांस लेने में दिक्कत और हार्ट प्रॉब्लम्स जैसे कई अन्य सिम्टम्स सरफेस होते हैं। डीएमडी के डायग्नोसिस के लिए डॉक्टर्स कुछ टेस्ट कर सकते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन से मांसपेशियों की कमजोरी की जांच, जेनेटिक टेस्टिंग से डिस्ट्रोफिन जीन म्यूटेशन का आइडेंटिफिकेशन, मसल बायोप्सी से मांसपेशियों के सैंपल की जांच। मांसपेशियां जब डैमेज होती है तब क्रिएटिन काइनेज जैसे एंजाइम्स का ब्लड लेवल बढ़ जाता है। इसी एंजाइम लेवल्स को ब्लड टेस्ट करके मेजर करते हैं। डीएमडी का ट्रीटमेंट इज सेंटर्ड ऑन मेजरली सिम्टम्स को मैनेज करना। इनमें मेडिकेशंस, फिजियोथेरेपी, मोबिलिटी एड्स, रेस्पिरेटरी केयर और सर्जरी शामिल है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स मांसपेशियों के डैमेज को स्लो डाउन कर सकती है। हार्ट की दवाइयां हार्ट प्रॉब्लम्स को मैनेज करती है। फिजियोथेरेपी और व्यायाम मांसपेशियों की ताकत बनाए रखने में मदद करती है। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस मांसपेशियों में टाइटनेस को रोकती है। ब्रेसेस कमजोर मांसपेशियों को सपोर्ट देती है और व्हील चेयर चलने में डिफिकल्टी होने पर मदद करती है। छाती के मसल्स कमजोर होने पर सांस लेने में दिक्कत आती है, तब स्पेशलाइज्ड मशीनों की हेल्प से सांस लेना आसान हो सकता है। बाद में वेंटिलेटर की भी आवश्यकता लग सकती है। सर्जरी मांसपेशियों की टाइटनेस, वीकनेस या स्कोलियोसिस जैसे स्पाइन के प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकती है। डीएमडी के साथ जीना बहुत चैलेंजिंग हो सकता है। जैसे जैसे बीमारी प्रोग्रेस होती है वैसे वैसे चैलेंजेस बढ़ते जाते हैं। डीएमडी से अफेक्टेड लड़कों को एक्स्ट्रा हेल्प की जरूरत होती है। उन्हें कपड़े पहनने और नहाने जैसे रूटीन काम में भी मदद लग सकती है। स्पेशल स्कूल या स्कूल अकोमोडेशन भी नेसेसरी हो सकता है। एक्टिव रहना जरूरी होता है लेकिन ओवर एक्सर्शन अवॉइड करें। डीएमडी के साथ जीना इमोशनल हेल्थ को बहुत अफेक्ट करता है। ये परिवारों के लिए बहुत स्ट्रेसफुल हो सकता है। ऐसे समय काउंसलिंग और सपोर्ट ग्रुप्स की मदद जरूरी होती है। डीएमडी पर रिसर्च कंटिन्यूअसली चालू है। जीन थेरेपी एक ऐसा प्रॉमिसिंग एरिया है जिसमें साइंटिस्ट जेनेटिक म्यूटेशन को ठीक करने के ट्रायल्स और एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। नई दवाइयों की टेस्टिंग की जा रही है। ये ट्रीटमेंट मोडेलिटीज फ्यूचर में डीएमडी से अफेक्टेड बच्चों के लिए होप ऑफर करते हैं। अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस और डाउट्स है तो प्लीज कमेंट बिलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट। आडियोस।